समझ लो आप गो भक्त होकर गो हत्यारियों विचार कर लेना चाहिए। मार्केट में 150 रुपए किलो में घी आ रहा है, वो घी नहीं है, इसी चर्बी को गंधहीन किया जाता है और देसी घी का एसेंस डालकर पूजा के घी के नाम से मार्केट में बेच दिया जाता है। अरे 300 रुपए किलो तो तिल्ली का तेल नहीं मिलता, गाय का घी कैसे मिलेगा? हमने मंगाया है पतंजलि का भी 700 रुपए आ रहा, 1000 रुपए किलो का देसी गाय का घी आ रहा है। इतना होने के बाद भी 100 करोड़ हिंदू मेरे भाई बहन नपुंसक की तरह इस हिंदुस्तान में चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे तुम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम एक बार उस ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हो, गोविंद हम तो नपुंसक हो चुके हैं, हम तो इस हिंदू कहलाने के ही लायक नहीं हैं, हम तो नामर्द हो चुके हैं, हम हाथ में हमने चूड़ियां पहन रखी है, हम गौ की रक्षा नहीं कर सकते। हे गोविंद अब तो तुझको ही आना पड़ेगा। इस पापी युग में गो माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गो माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया गो मां। धिक्कार है जिसने गो माता का मांस नोच कर खाया, गो मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गो माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। गली गली में घूम रहे गो माता के हत्यारे, गो मां गो मां गो मां। मैं उन कसाईयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं, उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो हर 5 साल में आपके पास में आ जाते हैं वोटों की भीख मांगने के लिए। आप ये मत समझिए कि महाराज कोई भाजपा के हैं कि कोई शिवसेना के हैं कि कोई, हमारी कोई पार्टी नहीं है मेरे बाबा, हमारी तो एक ही पार्टी है, गौ माता की पार्टी, जो गौ रक्षा की बात करेगा, गौ हित की बात करेगा, गौ माता को बचाने के लिए करेगा, वही पार्टी है हमारी। तो सबसे पहले तो आप मेरे भाई बहन उनसे पूछे कि आपके घर में गौ है या नहीं है। यदि उनके घर में गौ माता होगी तो कम से कम उनका जमीर जिंदा रहेगा, वो गौ रक्षा की बात करेंगे, गौ सेवा की बात करेंगे, और कभी आप गौवंश को पकड़ोगे ना तो वो आपका साथ देंगे। दूसरा उनसे पूछो कि हमारे यहाँ इतना गौवंश है, आप क्या मदद करोगे। निवेदन है जेतारन में भी विधायक साहब होंगे, जेतारन के भी सांसद महोदय होंगे, जेतारन के भी कोई प्रधान साहब होंगे, जेतारन के भी कोई पार्षद होंगे, जेतारन के भी कोई चेयरमैन साहब होंगे। विचार करना चाहिए मेरे भाई बहन, 350 गौ माता यहाँ पर है, हम हिंदू हैं और हिंदू नहीं तो कम से कम 1
प्रतिष्ठित पद पर बैठे हैं, हमारा परम कर्तव्य होता है कि जिस नगर के, जिस ग्राम के हम मालिक बन के बैठे हैं, उसमें गौ माताओं की ऐसी दुर्दशा हो तो उचित नहीं है। खड़ा रह करके व्यवस्था करना चाहिए मेरे भाई, पूछना चाहिए उनको। आपने कभी विचार किया, आप दान्य देते हो, पुण्य देते हो, धर्म करते हो, गौ सेवा करते हो, फिर भी आप दुखी हो, क्यों हो? क्योंकि आप वोट देते हो। लेकिन पहले तो ये 500 के नोट के बदले वोट देना छोड़ना पड़ेगा। हम नोट लेते हैं ना तो फिर कुछ बोल नहीं पाते। जो हमारे वोट से जीतता है ना, वो किस लिए बैठा है इस गद्दी के ऊपर मेरे भाई बहन? हमारे काम करने के, लेकिन हमने उसको साहब बना दिया है। पूछो उससे, आप क्या करोगे इसके लिए? अगर नहीं करता है, अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे। गौ मां, गौ मां, गौ मां, गौ मां। कान लगा कर सुन लो, माता तुम्हें पुकारे। गौ माता तुम्हें पुकारे। प्रभु आप बिना इस करुणा स्वर को कौन है सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। अरे इतने में भी कन्हैया नहीं आए ना, तो उस कन्हैया को उसके माता पिता की सौगंध लो। हे गोविंद, तुझे यशोदा मैया की सौगंध है। हे गोविंद, तुझे नंद बाबा की सौगंध है। आज जिस गौ माता के पीछे तूने पैदल चल चल के गौ माता की रक्षा की है, बेदर्दी के साथ ये गौ माताएं कट रही है, और हम तो पूरे नपुंसक बन चुके हैं। हम इस गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हें ही आना होगा। हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध जसोदा माँ की। कृष्णा 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 कृष्णा। हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध जसोदा माँ की। परित्राण करो गोधन का फिर से, सजे मनोहर झांकी। प्रभु सजे मनोहर झांकी। गौ हत्यारों को क्या करना चाहिए? गौ हत्यारों के साथ क्या करना चाहिए? फांसी देना चाहिए। घर में डंडा है, कोई कुत्ता जाए तो उसको मारने के लिए है। वैसे तो हर हिंदू के घर में देखो, हमारे सनातन धर्म में हमारे सारे देवी देवताओं के पास में अस्त्र शस्त्र मेरे भगत। हमारे भगवान शिव के पास में त्रिशूल है, हमारे भगवान कृष्ण के साथ में सुदर्शन चक्र है, हमारे राम जी के हाथ में धनुष बाण है, और हमारी शेरों वाले के तो 8 ही हाथों के अंदर मेरे भाई बहन शस्त्र है। हमारे एक हाथ में शास्त्र चाहिए और एक हाथ में शस्त्र चाहिए। मैं कोई आपको आतंकवादी बनाने आया नहीं हूं। गवर्नमेंट का नियम है, आप आराम से लाइसेंस लो। ये 10,000 का मोबाइल रखते हो ना, तो कम से कम 2-5 हजार का कुछ अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए। आज बेटियों की क्या दशा हो रही है। हम 9 साल तक की बेटियों को तो दुर्गा का रूप मान करके नवरात्र में उसकी पूजा करते हैं। अखबार खोल के देखो, 2 साल की बच्ची के साथ दुराचार, 5 साल की बच्ची के साथ दुराचार, 3 महीने की बच्ची के साथ दुराचार। ऐसी हैवानियत इस हिंदुस्तान में कहां से आ गई है मेरे भाई बहन? ऐसे को तो जिंदा चौराहे के ऊपर जला देना चाहिए। वैसे भी पॉलीथीन बहुत है, सारा पॉलीथीन का ढेर करो और ऐसे भेड़ियों को चुन चुन करके रास्ते पर जला दो मेरे भाई बहन, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जितनी भी बेटियां हैं ना, माताएं हैं, एक निवेदन करना चाहूंगा मैं हिंदुस्तान की और इस YouTube चैनल के माध्यम से, जो भी बेटियां चाहती कि हमारे साथ ऐसा घिनौना बर्ताव नहीं हुए। हमने देखा है कई बेटियों की इज्जत लुटने के बाद 20-20 साल तक मेरे भाई बहन न्याय नहीं मिला। अरे न्याय मांगने से नहीं मिलता है। आपको पता है, एक बार अकबर ने पूरा का पूरा मीना बाजार सजाया था। जितनी भी स्त्रियां होती है सबको लाया जाता है, जो सुंदर सुंदर होती है उनको अकबर के हरम में भेजा जाता था। अचानक उसने कर्णावती के हाथ लगाने की कोशिश की, हरम में ले गया, और जो ही कर्णावती कटार निकाल करके छाती पे सवार हो गई। और वही कर्णावती कौन सी है? अमर सिंह की बेटी, महाराणा प्रताप के छोटे भाई की।
शौर्यता हमारे रग रग में मौजूद है, आवश्यकता है उसको क्रियान्वित करने की मेरे भाई बहन। माता अपने साथ पर्स लाती, क्या लाते हो उसमें? काजल, टिक्की, लिपस्टिक और क्या लाते हो? एक 6 इंची का रामपुरी चाकू रखना चाहिए, हर बहन के पास में होना चाहिए। वैसे भी 6 इंची रामपुरी चाकू का कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आते जाते चलते फिरते अकस्मात यदि ऐसी कोई आवश्यकता पड़ गई, पुलिस को फोन करोगे, पुलिस आएगी, जब तक तो आपका सब कुछ लुट जाएगा। अपनी आत्मरक्षा के लिए हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट हमको मेरे भाई बहन ये अधिकार देता है कि आत्मरक्षा के लिए आप अगर उसको मार भी देते हो तो आपको कोई सजा नहीं हो सकती थी। एक बार ऐसे भेड़ियों को 1-2 बेटियां कर दो, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान की बेटियां तो क्षत्राणियां है पूरी की पूरी। कितना घिनौना अत्याचार हो रहा मेरे भाई बहन। फांसी देना चाहिए, फांसी देना चाहिए। इतने बेटियों की आबरू लूट ली, छोटे छोटे 3-3 महीने की क्या बच्चियां होती मेरे भाई बहन, आप विचार करो ना। अरे विदेशों में ही अच्छा है, तत्क्षण वहीं शूट आउट कर दिया जाता। या तो कोर्ट में जाओ, फाइल बनेगी, वो बनेगी, फिर कोई वकील आएगा, फिर ये आएगा। इसलिए बेटियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। उस ठाकुर को भी कह दो, हे ठाकुर, तूने गीता में कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म सत्ताम नार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं। और रामचरितमानस में भी कहा, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे गोविंद, आज गौ माताओं की इतनी दुर्दशा हो रही है। या तो तूने गीता में कहा है वो झूठ है, और यदि तूने गीता में कहा है तो तुमको आकर के इनकी रक्षा करने में याद दिलाओ। ठाकुर है तो क्या हुआ, उसको गीता में दिया गया अपना वचन। श्री गीता में जो वचन दिया था उसको आज निभावो। कृष्णा 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 कृष्णा। अब बंसी तोड़ो, रास बिछोड़ो, हाथ में चक्र उठावो, प्रभु हाथ में चक्र उठावो। हे गोविंद, अब बंसी बजाने का समय नहीं है, अब ना ही रास रचाने का समय है, अब तो चक्र उठाने का समय है। क्यों? यदि गौ नहीं बचेगी तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे, और यदि हम ही नहीं बचेंगे तो फिर तेरे मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? कौन बजाएगा? याद दिलाओ उस ठाकुर को भी, वरना न रहेगा, वरना न रहेगा ठाकुर तुझको कोई बचने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। अपने दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, एक बार हम बोले, एक बार आपको बोलना है। हे